पासे का खेल और पांडवों का पतन। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध की महाकाव्य कथा का वर्णन है, जो पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था। इस महाकाव्य में कई मोड़ हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक है कुख्यात पासे का खेल, जिसमें भाग्य ने पांडवों की किस्मत को निर्ममता से बदल दिया। जब पांडव अपने वनवास से लौटकर समृद्ध इंद्रप्रस्थ नगरी की स्थापना कर चुके थे, तब दुर्योधन, जो कौरवों में सबसे बड़ा था, ने उन्हें हस्तिनापुर आमंत्रित किया एक पासे के खेल के लिए। ये निमंत्रण दुर्योधन के मामा शकुनी के द्वारा दिया गया था, जो छल और धोखे का माहिर खिलाड़ी था। युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे बड़े और धर्म के पालनकर्ता थे, ने अपने भाइयों की चिंता के बावजूद इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। युधिष्ठिर ने धर्म का पालन करने में विश्वास किया, और क्योंकि क्षत्रिय धर्म में चुनौती को अस्वीकार करना उचित नहीं माना जाता, उन्होंने इस खेल में भाग लेना जरूरी समझा। खेल शुरू हुआ और जल्दी ही युधिष्ठिर ने खुद को शकुनी के सामने पाया, जो दुर्योधन की ओर से खेल रहा था। युधिष्ठिर को ये पता नहीं था कि पासे जादुई थे और शकुनी के नियंत्रण में थे। हर बार जब पासे फेंके जाते, युधिष्ठिर अपना धन, अपना राज्य और अंततः अपने भाइयों को भी हारते गए। अपने खोए हुए धन को वापस पाने की हताशा में युधिष्ठिर ने खेलना जारी रखा और निराशा में डूबते गए। आखिरकार उन्होंने खुद को दांव पर लगा दिया और हार गए। लेकिन शकुनी और दुर्योधन इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने युधिष्ठिर को उकसाया कि वे द्रौपदी को दांव पर लगाएं, जो पांडवों की पत्नी थी। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। इसके बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाए। वहां सभी बुजुर्गों और राजाओं के सामने दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करने की कोशिश की और दुशासन को उसे अपमानित करने के लिए कहा। द्रौपदी, जो एक साहसी और गरिमा वाली महिला थी, ने भगवान श्रीकृष्ण से प्रार्थना की। चमत्कारिक रूप से जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की, तो वह अंतहीन हो गई और द्रौपदी की मर्यादा की रक्षा हो गई। द्रौपदी ने क्रोधित होकर प्रतिज्ञा की कि वह अपने बाल तब तक नहीं बांधेंगी जब तक वह दुशासन का रक्त अपने बालों में नहीं धो लेंगी। इस घटना से कुरु वंश के बुजुर्ग जैसे भीष्म और धृतराष्ट्र शर्मसार हो गए। अंधे राजा धृतराष्ट्र, जो कौरवों के पिता थे, द्रौपदी की दशा से प्रभावित हुए और उन्हें वरदान देने का निर्णय लिया। द्रौपदी ने अपने पतियों की मुक्ति का वरदान मांगा। पांडवों को रिहा कर दिया गया, लेकिन इस अपमान का असर गहरा था। उनका आत्मसम्मान टूट चुका था और उन्हें 13 वर्षों के लिए वनवास पर जाने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें से आखिरी साल उन्हें अज्ञातवास में बिताना था। अगर वे इस अंतिम वर्ष में पकड़े जाते, तो उन्हें फिर से वनवास पर जाना पड़ता। इस घटना ने महान कुरुक्षेत्र युद्ध के बीज बो दिए, जो अंततः कौरवों के पतन का कारण बना। पासे का खेल हमें लोभ, छल और भाग्य और मानव के चुनाव की जटिलता का गहरा पाठ पढ़ाता है। ये दिखाता है कि कैसे सबसे धार्मिक व्यक्ति भी परिस्थितियों में फंस सकते हैं और कैसे धर्म का मार्ग चुनौतियों से भरा होता है। ये कहानी महाभारत की उन कई कहानियों में से एक है जो अपने पात्रों के सामने आने वाली गहरी नैतिक और धार्मिक दुविधाओं को उजागर करती है और इस प्राचीन महाकाव्य की कालातीत शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।